जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब का यूट्यूब चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बुद्ध के अजीबोगरीब कारनामे पार्ट 4। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां सभी लोगों तक निरंतर अविरुद्ध पहुंचती रहें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने बुद्ध के बहुत सारे कारनामे देखे। मैंने बहुत से प्रश्न इन वीडियोस के जरिए नीले परजीवियों से पूछे थे, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बस मिला है तो सिर्फ इंतजार। खैर, कोई बात नहीं, इंतजार अभी भी है। यदि कोई खीर ज्ञानी वैज्ञानिक खुद को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझता हो तो अवश्य बताए कि वो कौन सा यान था जिससे बुद्ध उड़कर लंका गए थे, फिर स्वर्ग भी चले गए। वो कौन सा उपकरण था जिससे बुद्ध ने इच्छों पर पानी, आग, पत्थरों और अंधकार से हमला किया। वो कौन सा यान था जिससे महेंद्र 4 लोगों को लेकर उड़कर लंका गया, और वो कौन सा यान था जिससे महामोगलायन उड़कर स्वर्ग में गया। अब ये मत कहना कि ये राफेल पर बैठकर गए थे। भैया, राफेल तो अभी आए हैं। और हाँ, सबसे बड़ा मजाक ये कि तुम लोग आत्मा जैसी किसी चीज को नहीं मानते, तो भगवान गौतम बुद्ध किसको धम्मोपदेश देने स्वर्ग में गए थे। और स्त्रियों के सम्मान की बात तो तुम रहने ही दो। जिसके धर्म में स्त्री बोधिसत्व नहीं बन सकती, और उत्पाला तो स्त्री होने की वजह से बुद्ध के दर्शन तक नहीं कर पाई थी। और जरा ये भी बताना कि वो स्त्री एक सप्ताह में पुरुष कैसे बनी, और फिर पुरुष बनी तो बनी, लेकिन महान चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनी। हलवा है क्या? शायद तुम्हारे लिए हलवा ही होगा। तुम लोग तो जिसको मन चाहे महान राजा बना देते हो, जिसको चाहे भगवान। गजब के वैज्ञानिक हो तुम लोग, पौवे भर के दिमाग वाले फर्जी खीर वैज्ञानिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बुद्ध के और भी कुछ अजीब गरीब कारनामों से। सबसे पहले फाहियान और हैंसान का यात्रा वृतांत देखते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा वृतांत के अध्याय 6वें का दूसरा पैराग्राफ देखिए। इसमें लिखा है कि प्राचीन काल में यहाँ एक अरहंत निवास करता था। उसने अलौकिक क्षमता और आदि शक्तियों के बल पर एक विश्वकर्मा को दूषित स्वर्ग में ले गया। सबसे पहली बात, ये स्वर्ग को नहीं मानते, लेकिन यहाँ स्वर्ग लिखा हुआ है, और विश्वकर्मा को ये फर्जी बताते हैं, लेकिन वो अरहंत जो है विश्वकर्मा को स्वर्ग में लेके जा रहा है। और उसके बाद लिखा है, और उसे वहां भी बुद्ध मैत्रेय बुद्ध शक्ति का दर्शन कराया। खूब अच्छी तरह देखने के बाद विश्वकर्मा ने उनकी एक मूर्ति लकड़ी की बनाई। कहते हैं वह 3 बार बुद्ध शक्ति के दर्शन के लिए स्वर्ग में गया था। वाह जी वाह! कौन सा यान था भैया जिससे स्वर्ग में गया था 3 बार? उसके बाद लिखा है उसने 80 हाथ ऊंची एक मूर्ति निर्माण की। यह मूर्ति ध्यान मग्न और आसनस्थ है। घुटनों के पास इस मूर्ति की चौड़ाई 8 हाथ है। कुछ एक निश्चित शुभ तिथियों पर इस मूर्ति में प्रकाश निकलता है। चारों ओर के राजा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करने हेतु यहाँ आते हैं। तो भैया, अब देख रहे हो आप कि यहाँ पर मूर्ति जो है उससे प्रकाश भी निकलता है। तो कोई खीरयानी बताएगा कि ये मूर्ति कहाँ पर है। और ये जो विश्वकर्मा थे, ये 3 बार स्वर्ग कैसे गए भैया? कौन से यान से गए थे? कोई बताएगा खीरयानी? अच्छा, इसी फाहियान और हैंसान की यात्रा वृतांत का अध्याय नंबर 19वां देखिए, साकेत। यहाँ पर आप देखें लिखा है कि जहाँ श्री बुद्ध देव ने परवर्ती वृक्ष की लकड़ी से दातुन किया था, उस दातुन ने जड़ पकड़ लिया और विशाल वृक्ष के रूप में वह बढ़ गया। यह 7 हाथ ऊंचा वृक्ष है। यह न बढ़ता है न घटता है। विधर्मियों ने कई बार वृक्ष को काटकर दूर फेंक दिया, परंतु वह अपने स्थान पर आ गया और आज भी हरा भरा है। इस नगर के पूर्व में वह स्थान है जहां चारों बुद्धों ने भ्रमण किया था। और इसके आगे यह भी लिखा है कि यह वृक्ष न तो बढ़ता है न घटता है। तो सबसे बड़ी बात कि भैया, ऐसी कौन सी दातुन थी जिसकी दातुन करने के बाद जब बुद्ध ने फेंका तो उससे वृक्ष बन गया, और विधर्मियों ने काटा, दूर फेंक दिया, उसके बाद वो वृक्ष अपनी जगह फिर आ गया। बारेवा विज्ञान! क्या अजीब विज्ञान है, क्या गपुड़पंती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फाहियान अपने मन से नहीं लिख रहा है, ये
उस समय जब फाहियान आया था तो भारत में उपस्थित जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे यानी बुद्धिस्ट भिक्षु थे, जिन्हें भंते कहा जाता है, उन भंते लोगों ने ये कहानियां फाहियान को सुनाई थी। उसके बाद आप देखिए अध्याय 20, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ देखते हैं। जीतवन बिहार में श्री बुद्धदेव की एक चंदन की मूर्ति है। जब अपनी माता को उपदेश देने के लिए वे स्वर्ग में गए थे तब प्रसन्नजीत ने उनकी एक मूर्ति बनवाई थी। जब बुद्ध स्वर्ग से वापस आए तब यह मूर्ति अपना स्थान छोड़कर उनको प्रणाम करने को उठी। बुद्धदेव ने उससे कहा कि तुम अपने स्थान पर रहो, मेरे निर्माण के बाद तुम मेरे शिष्यों के लिए आदरणीय होगी। यह बुद्धदेव की सबसे पहली मूर्ति है, जिसके आधार पर 2 अन्य मूर्तियां बनाई गई हैं। तदुपरांत श्री बुद्धदेव एक दूसरे बिहार में चले गए। यह दूसरा बिहार जीतवन बिहार के दक्षिण से 20 कदम का दूरी पर स्थित है। अब देख रहे हैं आप इनकी गपोड़बंती कि चंदन की मूर्ति बुद्धदेव के आने पर स्वयं खड़ी हो गई। मतलब उसमें प्राण शक्ति थी क्या, या ये कोई रोबोट था? जबकि ये खीरज्ञानी ये कहते फिरते हैं कि जो विज्ञान है जितना आज के समय में विकसित हुआ है इतना पहले कभी था ही नहीं, तो फिर ये तो मान नहीं सकते कि ये कोई रोबोट होगा। तो कोई खीरज्ञानी ये बताएगा कि ये मूर्ति अपने आप कैसे खड़ी हुई। चलिए आगे देखते हैं अध्याय 23वां। इसका ये पैराग्राफ देखिए। प्रत्येक बुद्ध के जीवन में 4 स्थान निश्चित है। पहले वह स्थान जहां पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर लिखा है दूसरा वह स्थान जहां वे धर्म का चक्र फिराते हैं, बहुत ठीक। तीसरा जहां वे धर्मोपदेश देते हैं, यहां तक जो है सब ठीक है, और विधर्मियों का संशय निवारण करते हैं। चौथा वह स्थान जहां वे स्वर्ग में जाकर अपनी माता को धर्मोपदेश देते हैं और पुनः इस मृत्युलोक में आते हैं। अब ये मुझे बताओ कि ये बुद्ध जितनी बार भी जन्म लेते हैं हर बार स्वर्ग में जाके अपनी माता को ज्ञान देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। एक तो तुम लोग आत्मा परमात्मा में मानते नहीं हो, दूसरा ये बुद्ध जो है बार बार अपनी माँ को स्वर्ग में जाकर ज्ञान देते हैं। तो ये स्वर्ग में जाके मिलते किससे हैं ये तो बताइए। उसका अध्याय 24वां देखिए, श्री बुद्धदेव का परिनिर्वाण। अब परिनिर्वाण में क्या होता है कि जब बुद्धदेव की मृत्यु हो जाती है। अब वैसे तो ये लोग जो है ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवताओं को मानते नहीं है, पर इनके धर्म ग्रंथों में बार बार ब्रह्मा और इंद्र का जिक्र हुआ है। तो इसका तीसरा पैराग्राफ देखिए, इसमें लिखा है यहाँ से यात्री 12 योजन चलकर कुशनगर में पहुंचे। इसके उत्तर में निरंजन नदी के तट पर 2 साल के वृक्षों के बीच स्थान है जहां जगत की काया पलटने वाले भगवान बुद्धदेव परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, जहां बुद्धदेव के अंतिम शिष्य सुभद्र अहंत पद को प्राप्त हुए थे, जहां स्वर्ण में मृत्युशैया पर पड़े बुद्ध देव की स्तुति राजाओं ने की थी, जहां वज्रपाणी यानी इंद्र ने अपने शस्त्र अलग रख दिए थे। अब यहाँ पर इंद्र का भी जिक्र आ गया। उसके बाद आप देखिए ये दुष्ट जो है ये कहते हैं कि ये भूत प्रेतों में नहीं मानते। इसी फाहियान हेनसांग की यात्रा वृतांत का अध्याय नंबर 27वां, इस 27वां अध्याय का जो कह सकते हैं कि लिखा हुआ है अशोक का प्रेत आत्माओं द्वारा बना हुआ राजप्रसाद और चिकित्सा गृह आदि का वर्णन। तो इसमें पढ़ते हैं, नदी पार करके और 1 योजन चलकर यात्रीगण पाटलिपुत्र नगर में आए। यह नगर मगध राज्य में स्थित है। कभी यह महाराज अशोक की राजधानी थी। अभी तक इस नगर के मध्य में महाराज अशोक के प्रेतों के द्वारा बनाए हुए राजमहल और भवन वर्तमान में है। इन प्रेतों को महाराज अशोक ने इस कार्य के लिए नियत किया था। उन्होंने पत्थर की इमारतें बनाई, उन पर उत्तम प्रकार के खुदाव का काम किया, अच्छे अच्छे नक्श निकाले। ऐसा काम मनुष्य के हाथ किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता था। अब सबसे बड़ी गपोड़ी ये भी देखिए कि ये न तो भूत प्रेतों को मानते हैं न देवी देवताओं को, मगर इनके धर्म ग्रंथों में, इनके जो धर्म के अनुयायी यात्री वगैरह आते थे उनकी किताबों में इंद्र, देवी देवताओं, भूत प्रेतों, स्वर्ग इत्यादि का बार बार जिक्र किया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इतनी गपोड़पंती कर कैसे लेते हैं। हाँ तो मेरे बुद्धू अब क्या कहोगे, जिस विश्वकर्मा को तुम लोग फर्जी बताते हो उसी ने भगवान बुद्ध की पहली चंदन की मूर्ति बनाई, और अब ये भी बता दो कि ये मूर्ति स्वतः खड़ी कैसे हुई। उसके बाद ये भी बताओ कि बुद्ध की दातून से जो पेड़ बना था वो पेड़ कहाँ पर है,
जो न बढ़ता है न घटता है। इंद्र आदि देवताओं को तो तुम लोग मानते नहीं हो। बार बार तुम्हारे ग्रंथों में ब्रह्मा और इंद्र का जिक्र क्यों आता है? तो दोस्तों आज इस सीरीज को हम यही खत्म करते हैं। रिसर्च आगे भी जारी रहेगी, कुछ और चीजें मिलेंगी तो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप लोग बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धर्मात्मक जानकारियां। जय श्री राम, धन्यवाद।